बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये यूट्यूब पर मेरा दूसरा व्लॉग है। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं सो के उठी तो हमदान सोया हुआ था, तो मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता तरीके से बाहर निकल गई ताकि हमदान उठ ना सके और उसके उठने से पहले मैं जल्दी जल्दी नाश्ता कर लूँ, क्योंकि जब हमदान उठा होता है तो वो मुझे नाश्ता नहीं करने देता, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। फिर मैं बाहर गई, मैंने नाश्ता किया। नाश्ता बिल्कुल रेडी था, मम्मा ने पहले से नाश्ता रेडी किया हुआ था। मैंने नाश्ता किया, सारे बर्तन समेटे, किचन साफ़ किया और सबसे पहले मेरा दिन का काम होता है बच्चों को साफ़ करना। तो सबसे पहले मैंने ज़ीशमा को कपड़े चेंज कराने हैं। ज़ीशमा को मैं कमरे में ले आई हूँ। ज़ीशमा के कपड़े अलमारी से निकाल रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहनाऊँ। फिर आखिर ये येलो वाला डिसाइड किया कि इसको ये येलो वाला सूट पहना देती हूँ। इतना सोच समझ के कपड़े चेंज करवाने के बावजूद भी बच्चों ने दोबारा 1-2 घंटे बाद कपड़े गंदे कर देने होते हैं और दोबारा अपने आप को गंदा कर लेना होता है। इनको हमने फिर साफ़ करना होता है। खैर, इसको मैंने साफ़ किया। यहाँ पे पहले सबसे पहले कपड़े चेंज करवाए। नहला इसलिए नहीं रही क्योंकि आज इतनी तेज़ धूप है नहीं, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, फिर बीमार हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको कपड़े चेंज करवा के पोनी बांधी और हाथ मुँह वॉश करवा दिया। ज़ीशमा तैयार हो रही है। मैंने सोचा जल्दी से मम्मा पापा के रूम जाती हूँ और सफाई करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि हम सर्दियों में रोज़ रात को सब मम्मा पापा के रूम में मिल के बैठते हैं और उस कमरे में हमने हीटर लगाया होता है, तो उनका रूम सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं। तो मैं उनके कमरे से ही सफाई करना शुरू करती हूँ। मैंने अभी कालीन उठाया ही था कि हमदान उठ गया, तो मैंने सोचा पहले हमदान को साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। उसको मम्मा के हवाले किया, मम्मा उसको नाश्ता करवा रही हैं और मैंने इधर सफाई शुरू कर दी है। अच्छा, मैं सफाई करने के बाद आप लोगों के पास दोबारा आती हूँ। मैं अभी सफाई करके फ़ारिग ही हुई थी कि मेरे पास एक ब्राइड आ गई। उन्होंने कहा कि मुझे मेहंदी लगा दो। मैंने कहा चलें ठीक है, लगा देती हूँ। ज़ीशमा और हमदान बाहर मम्मा के पास बैठे थे क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल मेहंदी लगाने ही नहीं देते, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। वो मम्मा के पास बाहर बैठे हुए थे और मैंने ब्राइड को मेहंदी लगाना शुरू कर दी। पहले मैं बहुत ज़्यादा प्यारी मेहंदी लगाया करती थी, लेकिन काफ़ी अरसे से मैंने मेहंदी नहीं लगाई, तकरीबन 4 सालों से, क्योंकि मेरी शादी को 4 साल हो गए। तो अब उतनी अच्छे तरीके से मेहंदी नहीं लगती मुझसे। खैर, जितनी देर में मेहंदी लगा रही थी मम्मा ने चाय बना दी। मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा था, तो मैंने सोचा लगे हाथों चाय में जो शांदा मिला के जो शांदा भी पी लेते हैं। इधर ब्राइड की मेहंदी लग चुकी है। आप सब बताएं आप सबको कैसी लग रही है। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।